हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आराम से घर पे बैठ के हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ के आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे मैथ में, तो आज जो हम लोग उसी का थोड़ा नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। हम लोग अभी लॉ पढ़ लिए थे और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ना अब हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कोई जो बड़ी नंबर है उसे हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखेंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल्स बच्चों हम यहाँ पे लिए कि 2000 यहाँ पे या कुछ भी लिख के देखो, यहाँ पे हम रखे यहाँ पे 2 लाख रखे बच्चों यहाँ पे। तो अब इसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे जो है ना बच्चों हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर जो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 1 लाख, 2 इंटू 1 लाख लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 लाख। 1 लाख यानी कि देखो ये 10, ये जो 1 लाख है बच्चों ये क्या है, 10 पे कितना पावर है। देखो हम 1 लाख को 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। 1 2 3 4 5, 10 को अगर जब 10 पे पावर 5, देखो 10 इंटू 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 10 टाइम्स कर देखो तो 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा। तो हमें यहां से ये पता चला कि 10 पे पावर 5। अब तो इसे 2 इंटू 10 पे पावर 5, तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं 2 लाख को इस तरह से 2 इंटू 10 पे पावर 5। अब यहां से हमें शॉर्ट ट्रिक में ये याद रखना है कि जितने भी जीरो होगा ना डिजिट के बाद, हम उतने पावर लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 326 इंटू 10,000 यहाँ पे अब लिख दिए इस तरह से। ठीक है, 326। पहले तो हम ये देखो नंबर लिखे 326 पे 40 है। ठीक है बच्चों, अब इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक तो ये मेथड है कि 26 इंटू 10 पे पावर 4, तो ये हो गया। बट हम थोड़ा इससे नहीं लिखेंगे, इससे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे बच्चों, तो जब यहाँ से हम पॉइंट लगाए तो इससे हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 26 को अगर जो हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए बच्चों तो 3.26 इंटू 100, देखो 100 3.26 को अगर जो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा देखो ये तो 2 के बाद 0 आ गया, तो ये आ गया बच्चों 326.00। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3.2 से और फिर इंटू 10 पे पावर 4। देखो हम बिल्कुल पहले बेसिक से पूरा करा रहे ताकि आपको पावर किस तरह से समझ में आ। तो यहां से हम क्या होगा 3.26 इंटू, अब देखो ये 100 को हम क्या लिखेंगे बच्चों 10 पे पावर 2 और फिर ये 10 पे पावर क्या होगा बच्चों 4। जब 10 पे पावर 2 एंड 10 पे पावर 4 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3.26 इंटू 10 पे पावर 6। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें बताना चाह रहे थे हम। यानी कि हम अब सीधा होगा कि जितना अगर हम पॉइंट में अगर जो लिखेंगे हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट आएगा उतने हम पावर लगा देंगे। 10 लिखे उतने पावर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर 6। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था, किस तरह से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो दो तरह का, एक तो इधर पॉइंट है, एक क्वेश्चन में और जो हम थर्ड टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे 0.0005। इमेजिन करो ये था, इमेजिन करो कि ये था। तब सबसे पहले देखो बच्चों हम इसे ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे था, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि किस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हो। हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसे हम लिख सकते हैं जीरो का आगे वैल्यू नहीं होता, इसे हम पहले फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे थे। जीरो का आगे वैल्यू नहीं होता, 1 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, और 5 इंटू 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 10 पे पावर 4। आज जब ये पता था कि देखो इसे जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे ना तो पावर माइनस हो जाएगा, इसे यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पे पावर -4, 5 इंटू 10 पे पावर -4। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे कि किसके फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो 5 इंटू 10 पे पावर -4 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो और जो क्वेश्चन है और जो कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आता 0.000035। ओके बच्चों, ये होता 0.0035 इस तरह से। अब इसे हम देखो हम लोग कैसे करेंगे, इसे जो हम लोग किस तरह से फॉर्म में करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
सर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, 7th क्लास में भी आप लोग किए होंगे, यहाँ से इसलिए हम बार बार दोबारा करा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे पहले हम तो ये लिख सकते हैं 35 इंटू 10 पे पावर 7। अब तो ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा तो पहले तो ये होता कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होता है उतने जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना था। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर देन हम इसे देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स हमें इसे इस तरह से लिख सकते हैं 35 इंटू 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 7, 35 इंटू 10 पे पावर 7। तो अब इसे हम इस तरह से लिखे कि 35 इंटू 10 पे पावर, जब मल्टीप्लाई में कर दिए तो माइनस में हो जाएगा, -7। आई होप कि देखो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे, बट हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, हमेशा डेसिमल के डिजिट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो जब हम यहाँ इसे हम आप देखो 35 को क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10, 3.5 इंटू 10। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था। तभी से हम क्या लिखेंगे बच्चों सबको, ये 10 पे पावर -7। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर यानी कि 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या आ जाता है प्लस, तो 7 -7 + 1 तो -6, यानी कि 3.5 इंटू 10 पे पावर -6। अब देखो हम जो कहना क्या था कि हम जितने भी डिजिट के बाद ना पॉइंट को, जितने भी डिजिट जितना भी उधर ले जाएंगे डेसिमल्स को, हम उतने पावर लगाएंगे। जैसे देखो पहले डेसिमल्स यहाँ था, डेसिमल्स इधर था, जब इधर हम राइट साइड जा रहे इधर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम डेसिमल को पुट कर दिए तो 10 पे पावर -6 होगा। और जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे ना तो हमारा माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा। जैसे हम यहाँ पे भी हम बता रहे थे कि 35 इंटू 10 पे, इसे 35 इंटू 10 पे पावर, ये जो बताते हैं ना 10 इंटू 7, क्योंकि हम इधर था। ओके स्टूडेंट, यहाँ था, फिर इधर से हम डेसिमल पुट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। सो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि ये किस तरह से आया 3.5 इंटू 10 पे पावर -6। तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेस पे। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, अब इसी के बेस पे हम लोग स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से करना था। तो क्वेश्चंस देखो जो है बिल्कुल 1 से हम करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है, साथ साथ करते जाना। क्या रूल था, पहले स्टेप आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं express the following numbers in a standard form। इसे जो क्या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, आई होप कि आप लोग देखो समझ गए होंगे, तो साथ साथ हमारे कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल आई होप कि आप लोग कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिए 0 डेसिमल 0 0 0 0, ठीक है। देखो यहां से हम समथिंग कुछ ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 0। देखो यहाँ पे हम जितने भी जीरो लिखे क्वेश्चंस में जो था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसे करना, फिर नेक्स्ट जो है इसी के बेस पे और एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम जो अलग अलग, जैसे 4 0 5 5 0 इसके बाद आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन हम लिए 0 डेसिमल 0 0 0 0 3 5, ठीक है बच्चों। देखो हम ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए करा रहे हैं, और बाकी इस तरह से और भी आप क्वेश्चंस करोगे साथ साथ, ठीक है। और जो है देखो किस तरह से 3 1 8 6, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस लिए, आई होप कि देखो आप लोग भी करोगे साथ साथ, एक बार आप करो, देखो हम भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, फर्स्ट आप तो चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कि आपको हम बताए थे कि क्या था, ये पॉइंट है, हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट इधर ले रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 पे पावर -9, क्योंकि हम पॉइंट को इधर खिसका दिए। कैसे आया तो वही हम डिटेल में बताए थे आपको, पहले से इस तरह से लिखोगे 85 इंटू 10 पे पावर देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे पावर 10, फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाए तो इसलिए 8.5 इंटू 10 पे पावर -9 आ गया, ठीक है बच्चों। क्योंकि पहले हम इसे लिखेंगे 85 इंटू 10 पे पावर 10, फिर हम यहाँ भी पॉइंट अगर लगा देंगे तो एक 10 इधर आ गया, माइनस आ गया। तो आप इस तरह से कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना था। आफ्टर देन जो है बच्चों, आफ्टर देन जो है देखो स्टूडेंट्स क्या था 405 पे
5 टाइम्स 0 है, 5 टाइम्स 0 है। कितने बार 0 है स्टूडेंट्स? 5 टाइम्स 0 है। जब 5 टाइम्स 0 है तो पहले तो हम ये बताए थे बच्चों कि पहले जो भी नंबर है देखो 1 2 3 4 5 0 है तो उस पर 10 पे पावर 5 लिख दिए। बट हम यहाँ पे बोले थे कि हमेशा डेसिमल लगाते एक डिजिट के बाद, एक से ज्यादा होता है ना तो हम पॉइंट लगा देते हैं। तो जब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे बच्चों तो 4.0 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर 5, ये देखो वही पॉइंट लगाए थे 10 पे पावर -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 पे पावर सॉरी यहाँ पे पॉइंट ठीक है 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 5, इसलिए 4.05 इंटू 10 पे पावर 7 आंसर हो जाएगा। बाकी हम डायरेक्ट बताते हैं कि आप यहाँ से पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ से पॉइंट लगा रहे, इसके बाद डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 पे पावर 7 हो जाएगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। थर्ड जो है, थर्ड का देखो हम लोग किस तरह से करेंगे। थर्ड में बच्चों 0 0 0 0 3 5 यानी कि 4 टाइम्स 0 आफ्टर देनी है। हम 0 को देखो ये पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे तो 1 2 3 4 5 को इधर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 3.5 इंटू 10 पे पावर -5, क्योंकि ये डेसिमल्स के फॉर्म में था। ये डेसिमल्स के फॉर्म में होगा, जब भी पॉइंट होगा तो हम इसे पॉइंट लगाते हैं। ओके बच्चों, माइनस में पावर आता है हमारा, हम इस सोल्व करके भी बताते हैं कि इस तरह से माइनस में आएगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि हम लिख सकते हैं 3.186 इंटू 10 पे पावर 10 पे पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, 10 पे पावर 10। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे थे बच्चों आप लोग को। ठीक है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस अब जो है बच्चों, अब हमें क्या दिया उसे यूजुअल फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और उसे हमें यूजुअल फॉर्म में लाना, यूजुअल फॉर्म में लाना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। दोनों को बिल्कुल आपको रिलेट करके पढ़ना है, दोनों क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रिलेट करके पढ़ना है कि हम जब माइनस था आप जो ये जो बताया ना, ये अगर जो ध्यान में रहेगा तो वो ये जो था वो भी आप कर लोगे यूजुअल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following numbers in usual form। इसे किसके फॉर्म में करना है बच्चों? यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब यूजुअल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए बच्चों 3.02 इंटू 10 पे पावर -6, 3.2 इंटू 10 पे पावर -6। और यहाँ पे हम लोग लिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जैसे लिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम 3.52 इंटू 10 पे पावर 5, ये क्वेश्चन ये लिए। ठीक है बच्चों, यार यहाँ पे हम देखो कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं 4.5 इंटू 10 पे पावर 4 एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है 3 इंटू 10 पे पावर -8। देखो अभी जो हम क्वेश्चंस बताए थे स्टूडेंट्स, अभी जो हम आप लोग को क्वेश्चंस बताए थे कि उसमें क्या था, माइनस पावर कब लगता था? माइनस पावर कब लगता था? जब पॉइंट ना इधर होता था। जैसे अब देखो पहले इसे आप कैसे लिख सकते हो, पहले आप इसे किस एक हम पूरी सोल्व करके बता रहे हैं पहले, आफ्टर देन देखो आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 3.02 इंटू 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6। ये पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे और आ जाएगा 10 पे पावर 2, यानी कि इसे 3.02 इंटू 10 पे पावर 8 हो गया, 10 पे पावर 8। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों 3.0 इंटू 1 2 3 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 आ गया। अब हमें इसे लिखना था स्टैंड अप यूजुअल फॉर्म। तब देखो यहाँ से क्या होगा बच्चों 1 2 3 4। अब जब इसे हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे यानी कि सिंपल नंबर से इस तरह से क्या आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पीछे से 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 8 डिजिट के बाद जब डेसिमल लगेगा बच्चों तो यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, तो आगे हम 5 और 0 लिखेंगे, 5 और 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 आफ्टर देन डेसिमल लगाएंगे। तो ये हमारा इसका यूजुअल फॉर्म हो गया, ये इसका हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है? शॉर्ट जो मेथड क्या है, जितने भी डिजिट होगा ना, जितने भी यहाँ पे पावर होगा, हम डेसिमल को उतना हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे जब माइनस में होगा तो, और जब प्लस में होगा तो हम उतना
राइट हैंड साइड में उसे ले चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, 0 उतने राइट हैंड साइड में ले चले जाएंगे डेसिमल्स को। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो एक तो ये था, अब शॉर्ट में इसी को हम कैसे समझ करेंगे, शॉर्ट मेथड में हम इसी को किस तरह से करेंगे। हम क्या बताया कि पहले ये जो नंबर है हम ये लिखे 302 और डेसिमल्स यहाँ था, अब -6 है तो यहाँ से हम 6 डिजिट डेसिमल को इधर ले चले जाएंगे। तो देखो यहाँ से काटे 1, देखो एक 3 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, 3 को भी काउंट करेंगे तब 1 2 3 4 5 यानी कि ये आ गया। तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। इसे अभी भी हमारा वही आंसर आया था। अब देखो यहाँ पे 3.2 इंटू 10 पे पावर 5। अब जो इस बार पावर जो बच्चों वो प्लस में, पावर जब प्लस में है तब हम क्या बताते हैं 5 डिजिट आपको उधर ले चले जाना है डेसिमल को, यानी कि 3 5 2 2 डिजिट डेसिमल्स के बाद हम डिजिट काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 0.0। अब 0.0 तो होता नहीं, इसलिए हमें डेसिमल्स लगाना नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या करना था। अब जब आप चाहो तो इसे हम देखो थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं। और डिटेल में देखो क्या किस तरह से हम जैसे से आया आंसर कैसे बच्चों, यहाँ से आप जैसे इसे लिख सकते हो आप लोग 3 क्या लिख सकते हैं बच्चों 3.2 इंटू 10 पे पावर 5 10 पे पावर 5। ओके बच्चों, तो इसे हम पॉइंट हटाए तो क्या आ जाएगा 10 पे पावर 2। अब ये दोनों डिवाइड में बेस सेम है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 352 इंटू 10 पे पावर 3 यानी कि 352 के बाद 30 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि हम क्या किस तरह से शॉर्ट मेथड था और ये कैसे सोल्व करके आया, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब देखो यहाँ पे तो आप ऐसे बता देंगे 4 है तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद इधर आ जाएगा, तो एक तो है ही तो 4 3 0 और आ जाएगा, बस डिजिट जितना होगा उससे इतना कम कर, तो 30 आ गया। 0.0 का वैल्यू होता नहीं है। यहाँ माइनस में था, हम देखे एक डिजिट है यानी कि 7 डिजिट के बाद 3 1 देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 70 और आगे आएगा। एक ही डिजिट है तो 70 और आगे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें बताना था स्टैंडर्ड फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म में किस तरह से लिखना था। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप का और कुछ जो है स्टेटमेंट में जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, आप लोग कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन देखो हम करा रहे हैं आपके लिए। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन करा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो बच्चों, हमें हर एक को क्या करना है एक्सप्रेस each of the following express each of the following statements in a standard form इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना। ओके बच्चों, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हमें कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म करके लिखना। सेमी क्वेश्चन है, फर्स्ट के जैसा है, बिल्कुल फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग कर लोगे। फर्स्ट में था कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपन देखो क्या बच्चों 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है m। अब इसे हमें लिखना है, किस तरह से लिखेंगे तो 1 अपन क्या है बच्चों 1 अपन 1 2 3 4 5 6 ये है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 पे पावर कितना 1 2 3 4 5 6 तो -6। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था, आ रहा है ना। इससे पहले 10 पे ये नीचे 10 पे पावर 6 है, उधर जाकर 10 पे पावर -6 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो है इसी तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों उसका चार्ज जो है बच्चों क्या है 0.000 फिर 000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कूलम। इतना देखो जो होता है ना, ये कितना छोटा वैल्यू एकदम इलेक्ट्रॉन्स की इतने पार्टिकल्स में होता है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है इसे हमें जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो तो 3 3 3 3 6 6 3 देखो, इसीलिए हम 3 3 का पेयर बनाए ताकि आपको आराम से समझे। 3 देखो 3 6 9 12 12 के बाद 15 18 18
और देखो हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे 18 और 1 19, तो इसी वजह से 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 हम बताए थे, इधर जा रहे क्योंकि पॉइंट में था, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को हम इधर लाए तो पावर हमारा माइनस में आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे 9 लिख दिए, माइनस 19 कूलम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि क्या करना था, किस तरह से हमें करना था। और जो देखो हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होती है ना उसकी साइज ऑफ बैक्टीरिया, आप लोग देखो ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में, ठीक है, किस तरह से इसका असाइनमेंट सबका याद करने के लिए। तो आपको ये माइनस 19 कैसे आया समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप कि आज जो है आपको क्लियर हो गया होगा ये कि किस तरह से आ रहा था। साइज ऑफ बैक्टीरिया 0. देखो 3 टाइम्स 0 है बच्चों, 3 टाइम्स 0 है 5 मीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लगाएंगे तो 0.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है बच्चों। अगर जब हम यहाँ ले आएंगे तो इस तरह से हो सकता है हमारा 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से करना था हमारा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये था जो हमारा आज का सेशन था, और इसी के साथ हमारा 12 चैप्टर जो था बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर, आपका 2 एक्सरसाइज करना था, खत्म हुआ। अब हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और अगर जो समझ में आया नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं फिर हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।